एफआईआर भी कैसी है अनोखी। तान्या तुम हो तो आ जाओ, जरा वो पहला ट्वीट दिखाइए, उसका इतिहास बताएं। थोड़ा प्रेजेंटेशन देखते हैं। हाँ, ये हमारी साथी को, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में तो वायरस लगा हुआ है, तो तान्या ने ये मेरे लिए इकट्ठे किए हैं और प्रेजेंट करेंगी। तो पहला जरा दिखा दीजिए तान्या, स्क्रीन पे ले आइए वो, और इनको हम छोटी विंडो में ले जाइए। तान्या मानुषी की वॉलंटियर हैं काफ़ी वर्षों से, 8-9 वर्षों से। और तान्या ले आइए जी। I'll just share my screen. मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। So this is the original tweet जो आप अभी मेंशन कर रहे थे बड़ा संदीप जी। जितना ये बड़ा महक अरोड़ा का ट्वीट है। हाँ, जो ये ओरिजिनल ट्वीट है, अप्रैल 18 को शी वाज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लिप एंड दिस वाज हर ट्वीट। क्या कोई बताएगा यह चेहरा कौन है? मैं अच्छे से पहचान नहीं पा रही हूँ, और यह औरत कौन है? कोई तो बता दो। दिस इज महक अरोड़ा 1541। ये ओरिजिनल ट्वीट है। एंड उसके बाद ये मधु दी का रीट्वीट है, वेयर देयर इज एब्सोल्युटली नो इंक्लिनेशन। जैसे आपने बोला संदीप जी, कोई नेमिंग नहीं है, कोई इम्प्लीकेशन नहीं, कुछ नहीं है। जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मसाज। ये हाँ, छोटी सी फेस मसाज से थोड़े काम चलता है। जिसको एनर्जेटिक और जवान रहना है उसको पूरे बॉडी का मसाज, मैं रोज करवाती हूँ मसाज। तो ऐसा नहीं कि मैंने कोई आउट ऑफ द वे जाके टिप्पणी, किसी का भी नाम नहीं है इसमें। किसी का नाम नहीं। आगे चलिए, जी अब आते हैं तान्या जी। और बिफोर दिस आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस मधु दी, following a claim by Mehak Arora that she possessed 8 additional videos of the same kind. Madhu ji commented in a light-hearted manner that she should share the remaining 8 videos as well. ये मधु जी का जो है रीट्वीट था, जहाँ पे महक अरोड़ा जो है, ये जो भी आइडेंटिटी है, But this is एंटिटी है। neither here nor there। किसकी वीडियो है, कोई नाम ही नहीं है जी इसमें। जी ना जी वो ले रही है ना मैं ले रही हूँ। जी चलो आगे। जी। तो दिस इज जस्ट अ रिस्पॉन्स टू महक अरोड़ा ट्वीट, जहाँ वो बोल रही है कि मेरे पास ऐसे 8 और वीडियो हैं। तो मधु जी बोल रही नहीं, हैं but कि you see, the important thing is she's not saying there is anything relating to XYZ any in this. XYZ, absolutely. It's a trap, Yes. but चलिए आगे Yes. चलिए। किसी का भी नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है जी जी। एफआईआर में जो भी कहा गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मधु जी कह रही है कि और ऐसे हेल्थ बेनिफिट, ब्यूटी बेनिफिट वाले वीडियोस और हैं तुम्हारे पास, ऐसे मसाज वाले, तो आप वो भी शेयर कर दो। इतना मुझे आगे समझ में आ रहा है। तो ये नहीं, कुछ मोहम्मद नहीं जुबैर। समझने की जरूरत तान्या। Let's not जी exercise our brains to understand their जी nonsense। आगे चलो। एब्सोल्युटली। ये मोहम्मद जुबैर का ओरिजिनल ट्वीट है, वेयर ही बिगिंस द डॉग विस्लिंग, जहाँ पे वो इम्प्लाई भी कर रहे हैं और डायरेक्टली नेम भी कर रहे हैं, एंड ही इज एडिंग प्रधानमंत्री का। मीनिंग्स टू। जी हाँ, मैं यहाँ लोगों को बता दूं कि मोहम्मद जुबैर एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट चलाने का दावा करता है, ऑल्ट न्यूज करके। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद जुबैर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को उसके पक्ष में गोलबंद करता है, और इसीलिए मोहम्मद जुबैर पे भारत की सरकार और भाजपा ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। जब भाजपा पे एक बार प्रेशर पड़ा तो एक पुराना मामला निकालकर इस पर मामला दर्ज हुआ, लेकिन इसने खुद निकलकर कहा कि तिहाड़ जेल में इसके साथ बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो लेफ्ट और इस्लामिस्ट का एक बहुत बड़ा बंच है, जो जानबूझकर ऐसी बातें करता है जिससे हिंदू आक्रोशित होता है और हिंदू भाजपा के पक्ष में गोलबंद होता है। उसी का एक पहलू जो है मोहम्मद जुबैर का है, क्योंकि जुबैर खुद अपने मुंह से बोल चुका है कि तिहाड़ जेल में उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया था, खुद भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में रहते हुए। वही जुबैर इस पूरे मामले को हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री से जोड़ रहा है, लेकिन जुबैर पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई एफआईआर नहीं कराया। मैं ठीक कह रहा हूं? ये नहीं, ये सिर्फ नहीं, ये नहीं है कि एफआईआर नहीं कराया, ये पूरा षड्यंत्र का हिस्सा था दोपहर ही, कि जो भी अगर मधु थोड़ा भी रिस्पॉन्ड कर ले गलती से, कोई इन्होंने ना तंत्र वंत्र किया होगा, किसी तरह से मधु किसी तरह से नोटिस कर ले, क्योंकि ये षड्यंत्र का हिस्सा है। और ये बताऊं, मैं 2021 में मैंने जुबैर और इसकी एक टीम साथ नाम के कुछ साथी होते थे,
21-24 पेज की मैंने कंप्लेंट की थी पुलिस को, साइबर सेल को, कि ये मेरे खिलाफ इतनी हिंसा भड़काते हैं और बार बार जो मास रिपोर्टिंग करते हैं ना, ये करता रहा है और उकसाता रहा है और इतनी हिंसात्मक बातें मेरे खिलाफ उकसाता रहा है। पर साइबर सेल में जब मैंने कंप्लेंट की तो मैंने सोचा कुछ तो एक्शन होगा, क्योंकि बहुत जहरीली उसमें उदाहरण दिए थे मैंने। तो बीजेपी के कुछ अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया, मधु जी आप किसकी शिकायत कर रही हैं, ये तो बीजेपी आईटी सेल का गुर्गा है, ये उन्हीं को टारगेट करता है, उन्हीं हिंदुओं को टारगेट करता है जो बीजेपी को लगता है या बीजेपी आईटी सेल को लगता है कि वो थोड़े खुले जबान में बात करने की हैसियत रखते हैं, सही को सही गलत को गलत कहना जानते हैं, तो ये उन्हीं को टारगेट करवाते हैं। तो जब भी किसी हिंदू को टारगेट करवाना होता है तो जुबैर का इस्तेमाल किया जाता है, और भी बताऊंगी कैसे आगे चलते हैं। तो अब ये देखिए कह रहा है कि मधु किशोर इम्प्लाइंग, भाई क्या इम्प्लाइंग किया मैंने, और फिर उसके बाद देखिए ये खुद जोड़ रहा है, और इसके 5 लाख या कितने हैं तान्या, 4,68,000। हाँ 4,67,000 करीब इसके जो है व्यूज हो चुके हैं, लेकिन भाजपा ने कोई नोटिस नहीं लिया और मधु किशोर जी को नोटिस ले रही है। नॉट ओनली, अरे उन्हीं का गुर्गा है तो क्यों नोटिस लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे कहते हैं कि आपने वायरल किया, मैंने तो तुरंत उड़ा दिया जैसे ही जुबैर का आया, जैसे ही मुझे पता चल गया ये तो ट्रैप है, तो मैंने अपना सिर्फ ट्वीट हटाने के साथ साथ मैंने ये भी कहा, लिखिए दिखाइए तान्या, ये देखिए क्या कह रही हूँ मैं, पढ़ दो तान्या। हाँ, तो on the same day you delete your tweet and say this is not likely to be Narendra Modi. Within minutes. This is not likely to be Narendra Modi video getting a facial massage. It is AI tampered. Look at the background. It is a humble massage room in a commercial outfit. PM Modi lives in a palace. Impossible that he would go to a middle class massage parlor for getting a facial done. अब मैं कह रही हूँ ये है ही नहीं, हो ही नहीं सकता ये। अच्छा अगला भी दिखा दो मेरा ट्वीट क्या है। हाँ, तो आपका नेक्स्ट है ये वाला जी, at Mehak Aroda 1541 is a fraud. She laid a trap and scooted off. Another one of Amit Malviya's paid puppet. The video she posted cannot possibly be that of PM Narendra Modi. The video she sent is AI tampered. Look at the background. It is a humble massage room in a commercial parlor. PM Modi lives in a palatial bungalow maintained by taxpayers' money. Impossible that he would go to a middle-class massage parlor for getting a facial done and let someone take his photograph. हाँ, तो ये मैं क्लियर कर रही हूँ, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री का है और मैं कह रही हूँ नहीं हो नहीं सकता, और क्या है। जी, तो मैं मधु दी एक और चीज़ मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आप देख रहे हैं कि जब इन्होंने ये ट्वीट डॉग विस्लिंग ओरिजिनल ट्वीट डाला तो नीचे आपके कितने रीट्वीट्स हैं या लाइक्स हैं या व्यूज़ हैं। ही हैज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली कट इट आउट फ्रॉम द बॉटम, दिख नहीं रहा है। अब कम होंगे तभी नहीं दिखाया है जितना मुझे समझ में आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा होता तो ही वुड हैव डेफिनेटली शोन इट। तो उसको नीचे के जो एनालिटिक्स है उसको काट के आपका वो क्रॉप करके दिखाया है। नहीं, तो मेरे लाखों में तो जाते ही नहीं है क्योंकि मैं तो शैडो बैंड हूँ, नंबर 1। नंबर 2, ये मिनटों में तो उड़ भी गई बात, मैंने तो उड़ा ही दी। तो लाखों के लिए तो टाइम चाहिए होता है ना, कम से कम 4, 5, 6, 8 घंटे चाहिए होते हैं 1,00,000 2 लाख ट्वीट आने में। वो तो इन्होंने टाइम दिया ही नहीं। दिया क्या मतलब, मैंने खुद ही उस चैप्टर को क्लोज कर दिया कि ये फ्रॉड है, ये हमें ट्रैप करने के लिए लोगों को, तो इसलिए मत मानिए। आगे चलिए तान्या जी। उसी समय उसी दिन को और भी ऐसे जो है ये जो क्लिप है ये अपलोड हुए थे डायरेक्टली लोगों के अकाउंट पे, काफ़ी प्रोमिनेंट लोगों के अकाउंट पे, और काफ़ी व्यूज़ मिले हैं उस पर। एक ये शख्स हैं जिनका नाम है अशहर अंसारी, ये एक फेसबुक रील है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो है टाइटल क्या है। वीडियो चला दो। हाँ जी, 18 घंटा काम करते हैं और ये उसका टाइटल है। अब मैं एक बार उसके व्यूज़ दिखा के फिर मैं आपको वो वीडियो दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं 3.1 मिलियन व्यूज़ हैं, ये फेसबुक पे है, 32,000 लाइक्स हैं और 10,000 शेयर्स हैं
और कमेंट्स भी बहुत सारे हैं। अब इस पे जो है जुबैर की नजर नहीं पड़ती है। मैं वो नहीं वीडियो भी पड़ती है। आप चलाइए वीडियो हाँ, चलाइए। मैं वीडियो दिखाती हूँ। इस पे पुलिस की भी नजर नहीं यार पड़ती। जिंदगी है यार, कितना सुकून है भाई। गौर से देखिए इन महानों को, अगर पहचान लिए होंगे ना तो कमेंट में जरूर नाम बता के जाइएगा, कौन है ये सज्जन। अभी ये देखिए पुलिस की नजर इस पर नहीं जाती, जुबैर का तो साथी होगा कोई। अब आगे अगला भी दिखा दीजिए। जी, तो इसके बाद ये एक स्त्री हैं जिनका नाम है रितु चौधरी INC, ये उनका ट्विटर हैंडल है, रितु चौधरी INC। ये AICC कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर ऑफ बिहार हैं, असेंबली इलेक्शन 2025, AICC मीडिया कोऑर्डिनेटर फॉर वोटर अधिकार यात्रा बिहार, एंड शी इज़ ऑल्सो नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ INC इंडिया। ये वो क्लिप जो हैं सेपरेटली अपलोड कर रही हैं। शी इज़ नॉट इवन रीट्वीटिंग एनीथिंग, नथिंग। वो ऊपर लिखती हैं, अभी छोटी फाइल रिलीज़ हुई है, जल्दी ही कंप्लीट फाइल रिलीज़ होगी, दर्शक धैर्य बनाए रखें। इसके आप व्यूज़ देखिए, 7,27,000, 10,000 के आसपास लाइक है, 3,500 के आसपास ये कोट ट्वीट्स और रीट्वीट्स हैं, और 1,000 के आसपास जो है इसके कमेंट्स हैं। और मैं अब नेक्स्ट दिखाऊंगी इन्हीं स्त्री के जो है, ये रितु चौधरी के नीचे कोई उनके क्लिप को जो है कमेंट कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, ये उन्हीं का है, रितु चौधरी का, 7,27,000। नीचे जितेंद्र जे जो हैं रिप्लाई करके लिखते हैं, इतनी चेहरे की मसाज के बाद भी टेक्निकल पुक्कल पुच करवा बैठते हैं। ये मोदी जी का जो है यहाँ पे इन्होंने क्लिप लगाया हुआ है। तो वो डायरेक्टली जो है रिलेट कर रहे हैं ऋतु जी के ट्वीट से और इससे। और जो ऋतु जी फाइल्स की बात कर रहे हैं, छोटी फाइल रिलीज हुई है, मधु जी यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट, व्हाट शी इज इम्प्लाइंग बाय दैट? वो तो इट्स सो ऑब्वियस कि ऋतु जी क्या हिंट कर रही हैं। पर एनीवे आई डोंट वांट कि, देखिए मेरा मकसद ये नहीं है कि ऋतु को पकड़ लो, उसके ऊपर भी FIR कर दो। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि पुलिस ने अगर केवल मुझे टारगेट किया है, और वो भी किस तरीके से, उस पर भी लंबा डिस्क्रिप्शन आपको मुझे सुनाना पड़ेगा। तो अभी जो इम्पोर्टेंट बात है जो तान्या आपको दिखाएगी, जैसे ही जुबैर ने मेरा नाम उसके साथ जोड़ने का, फोर्स फिटिंग करने का कोशिश किया, फोर्स फिटिंग ही कहेंगे इसको, कि उस ट्वीट के साथ या उस विजुअल के साथ, मसाज विजुअल के साथ, कि मैंने इम्प्लाई किया है फला फला का नाम, तुरंत इसको लोग फटकारने लगते हैं। अब तानिया पढ़ाओ। जी, तो ये मोहम्मद जुबैर के जो वो ट्वीट है मधु जी का, जो उसमें वो फंसाने की कोशिश उन्होंने जो की है, नीचे बुलंद आवाज़ उनके ट्वीट का रिप्लाई करते हैं और लिखते हैं, आयरनी डाइज 1000 lives when a so-called fact checker spreads canards, fake news to suit his ideological propaganda. आगे उसके बाद अच्छा ये भी आप देखिए कि अलका लांबा जो है ये रीट्वीट करती हैं, वही महक अरोड़ा वाला, और अलका लांबा इज़ विद द कांग्रेस, एवरीबडी नोज। अब दूसरा जो कमेंट आता है मोहम्मद जुबैर को, मधु किश्वर को, जो वो ही ट्राइज टू इम्प्लाई मीनिंग टू हर ट्वीट। सो ऊपर मोहम्मद जुबैर का ट्वीट है, नीचे रिप्लाई है लोटस अवेकन से, इवन योर मास्टर्स आर स्प्रेडिंग मिसलीडिंग वीडियो। इसमें स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, अलका लांबा और ये सब जो हैं इनके नाम इन्होंने स्क्रीनशॉट करे हुए हैं। उसके बाद मोहम्मद जुबैर का ट्वीट ऊपर, नीचे रिस्पॉन्स में कमेंट आ रहा है चौधरी विवेक सिंह जीतू चौधरी से, शी हैज़ नॉट टेकन एनी नेम। वो लिख रहे हैं कि मधु किश्वर जी ने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया है। ऊपर मोहम्मद जुबैर का ट्वीट फिर से, नीचे कमेंट उनको आ रहा है चैंडलर से, वो लिख रहे हैं, एंड नाउ यू आर एम्पलीफाइंग इट। उसके बाद नेक्स्ट ये मोहम्मद जुबैर का ट्वीट है ओरिजिनल, नीचे मिस्टर अंडरटेकर लिख रहे हैं, देयर इज़ नो सच वर्ड मोदी मेंशन्ड। तब मधु जी के ट्वीट में मोदी जैसा कोई वर्ड मेंशन नहीं है। ये दूसरा, ये नेक्स्ट है मोहम्मद जुबैर का ट्वीट ऊपर, नीचे इतिहास नाउ लिख रहे हैं, बट वेयर शी मेंशन्ड इट दैट इट इज़ PM मोदी, आई गेस इट इज़ इन योर माइंड ओनली। उसके बाद एक और कमेंट है बंगाली पेट्रियट
वो लिख रहे हैं, भाई रिमूव द नेम मोदी, शी डिड नॉट मेंशन द नेम। ये मोहम्मद ज़ुबैर को उनके ट्वीट पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर के ट्वीट पे अगला कमेंट है फ्री वॉइस का। वो लिख रहे हैं, तू अपने से मोदी का नाम ऐड कर दिया, उसने तो ऐसा नहीं लिखा है कहीं। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है एक्सपर्ट ओपिनियन का। वो लिख रहे हैं, शी नेवर सेड यू आर सेइंग दैट। ये एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ बर्गर करके है, वो मोहम्मद ज़ुबैर को लिख रहे हैं, शेम ऑन यू ज़ुबैर, मधु किश्वर नेवर इम्प्लाइड दैट, इट्स यू हुज कनेक्टिंग द डॉट्स टू डिफेम हु कांट बी नेम्ड। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद ज़ुबैर को, शी बाय फिलिप मोराज, शी मेंशन्ड इट नोवेयर। वो लिख रहे हैं। उसके बाद अगला है द बैंकरप्ट करके है, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर को, लिख रहे हैं, शी डिडंट मेंशन एनी नेम। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है यूनिवर्स से। वो लिख रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर को, बट शी डिडंट नेम मोदी इन द पोस्ट। उसके बाद अगला है अनुज अग्निहोत्री स्वतंत्र का, ये एक वेरीफाइड अकाउंट है। वो मोहम्मद ज़ुबैर को लिख रहे हैं, इसने मोदी का नाम कहाँ लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट आवारा करके हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर को, शी डिड नॉट टेक हिज नेम, एक्चुअली नो वन डिड। उसके बाद अक्कड़ बक्कड़ करके है एक अकाउंट, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर को, शी डिडंट टुक एनी नेम, एडिट योर पोस्ट। उसके बाद बैसला अंकल करके हैं, वो लिख रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर को उनके ट्वीट पे, तथ्यों पर आधारित आपकी यह पोस्ट देखकर मैं पहली बार हैरान हूँ। ज़ुबैर, मधु जी ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूँ कि यह किसका चेहरा है। अगला कमेंट है तथाकथित व्यंग्य। वो लिख रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर को, ज़ुबैर भाई पर नेम तो कहीं मेंशन किया नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है सरेंडर नरेन करके एक अकाउंट है, वो लिख रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर को, बट शी डिडंट मेंशन द नेम ऑफ मोदी जी भाई। नेक्स्ट है एस राजू करके, वो लिख रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर को उनके ट्वीट पे कमेंट कर रहे हैं, शी डिडंट इम्प्लाई एनीथिंग, प्लीज़ डोंट स्ट्रेच द मीनिंग ऑफ हर ट्वीट। उसके बाद पंडित उग्रनाथ झा जी लिख रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर को, अबे जू, मधु किश्वर ने किसी का नाम लिखा क्या, फिर तू क्यों भीमटा मोदी का नाम इसमें घसीट रहा है। ये कमेंट मोहम्मद ज़ुबैर को पंडित उग्रनाथ झा जो हैं ट्विटर पे लिख रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर के पास अगला कमेंट, अगला रिप्लाई आता है जितेश करके, ये भी वेरीफाइड अकाउंट है। वो लिख रहे हैं, भाई दिस कैन लिटरली लैंड यू इन ट्रबल, वेयर डिड शी से और इम्प्लाई दैट द बियर्डेड गाय इज मोदी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये है सरकास्टिक स्नातनी करके, वो लिख रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर को, रिप्लाई कर रहे हैं उनके ट्वीट पे, इम्प्लाई कहाँ किया। उसके बाद ये उनका जो है एक कमेंट है अतुल विक्रम सिंह करके, वो लिख रहे हैं, मान लो ये मोदी ही है, मतलब एक प्रधानमंत्री एक थेरेपी हेड मसाज भी नहीं ले सकता, वो भी एक औरत से। ये वामपंथी अपने आप को पहले मॉडर्न वेस्टर्न दिखाते नहीं थकते, फिर अपने विरोधी पर बिल्कुल गंवारों वाला आरोप लगाते हैं, कुछ भी गंवार लेफ्टिस्ट। तो ये कुछ ऐसे ट्वीट हैं जो मैंने गैदर करे हैं उनके ओरिजिनल डॉग विस्लिंग के ट्वीट के रिस्पॉन्स में। अभी और भी हैं वहाँ पे। और एक चीज और मुझे समझ में आता है कि जो रितु जी हैं या अलका लांबा है, जो कांग्रेस के हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के इन नेताओं को भी टारगेट नहीं किया ज़ुबैर ने, ना पुलिस ने, वो खुल के लिख रहे हैं। तो पूरा इसका मतलब है कि इससे पहले अगर हम इसको सर्कमस्टांसेस को जोड़ें, तो चूंकि 2, 4, 5, 10 दिन पहले मधु जी ने स्वामी के ट्वीट पर कुछ ट्वीट किया था, रिट्वीट किया था, रिपोस्ट किया था, उसके बाद जो जिस तरह से भाजपा का आईटी सेल टूटा उन पर, और उसके बाद जो मुझे लगता है कि भाजपा आईटी सेल ने इस पर ज़ुबैर को काम पे लगाया और उसने इसका फायदा उठाया, क्योंकि इस वाले ट्वीट को तो कांग्रेस के नेता लोग ज्यादा कर रहे हैं, उस पर कोई एफआईआर नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही है, इन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया मधु जी ने। क्या लग रहा है आपको कि ये पूरा थोड़ा और देख लो, थोड़ा मैं विशेषज्ञ के नाम पे तानिया शेख के कमेंट लेना चाहूंगे, आपको क्या लग रहा है कि बिल्कुल ये हिट किया गया है जानबूझ के मोदी का नाम लेकर ज़ुबैर ने मधु जी को फंसाने के लिए?
जी, ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव, अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी देखे, कोई भी देखे, तो यही समझ में आता है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, ना किसी को इम्प्लाई किया है. इट इज़ अ वेरी इनॉक्युअस, हार्मलेस ट्वीट which is not pointing towards anybody in particular, talking about the massage benefits. उसके अलावा आप कमेंट्स में देख ही रहे हैं ज़ुबैर को, जो उन्होंने डॉग विस्लिंग किया है. ये कांग्रेस और बाकी सब के जो बड़े अकाउंट्स हैं, जो 7 लाख 8 लाख और ये सब व्यूज़ लेके आ रहे हैं, 3 मिलियन व्यूज़ लेके आ रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं. कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है, तो you are targeting one person. I think it is obvious to anybody who looks at it from a very objective eye that it is a conspiracy, it is a sinister targeting that is being done. और कुछ इसमें समझ में आता नहीं है. 2-3 और दिखाओ ना जो बचे हैं, और हाँ, वो जरूरी जी. है, वो जरूरी है जी, देखने. जी. मैं स्वाति चतुर्वेदी जो बेंजल है, आई वांट टू शेयर सम ऑफ हर ट्वीट्स व्हिच आर वेरी रिवीलिंग, बहुत रिवीलिंग है. मैं ये वो दिखाना कांग्रेस चाहूँगी. की है सिंपथाइजर, पर शायद पार्टी मेंबर नहीं है, जर्नलिस्ट हैं स्वाति बेंजल ऐसे. जर्नलिस्ट थी पहले, जी में थी वो, हाँ जी में थी, जी न्यूज में थी बहुत पहले सर. हाँ जी, ऑलराइट. चलिए अब इनका देखिए क्या कह रही है. जी, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 सेकेंड. जी. और इन्होंने तो किताब भी लिखी थी जिस पर भाजपा आईटी सेल ने उस समय बड़ा हमला किया था. इन्होंने किताब भी लिखी थी. जी, जी. अब देख, ये मजेदार है. हाँ जी, बड़ा ये तो- एक ट्वीट है उनका, जहाँ पे मैं इसको पढ़ देती हूँ. स्वाति चतुर्वेदी जी, जिनका ट्विटर हैंडल बेंजल है, BAINJAL, वो लिखती हैं नुपुर शर्मा, जो ऑप इंडिया के हैं. Nupur Sharma and free speech should live a life where she is at risk of being murdered every day. A situation and a mob whistled up by Mohammad Zubair, yet the poor man is working so hard for communal amity he can't fact check. Relief thief Rana Ayub. My sympathies to those who donate to this. अब So, इसका नाम लेके कह रही है कि नुपुर शर्मा को भी डॉग विसल इसने टारगेट करवाया, तो मैं ये साथ में जोड़ूंगी कि अमित मालविया का भी हाथ है. शायद इसलिए कि नुपुर शर्मा भी ACYPL की ट्रेन रही हैं और बड़ी उनको प्रोमिनेंस मिल रही थी. शायद इसलिए इन्होंने तय किया होगा कि इसको भी अब चुप कराओ. और नुपुर शर्मा को टारगेट किया था, जो मुझे याद है, नुपुर शर्मा को टारगेट किया था मोहम्मद जुबैर ने. यति के खिलाफ पूरा अभियान चलाया था. और देखिए जिस चीज से नुकसान होता है, जैसे भाजपा को, यति के खिलाफ भी भाजपा के लोग फिर जुबैर के ही पक्ष में एक तरह से थे. और तीसरी बार आपका मैं देख रहा हूँ, तो जुबैर एक तरह से आप कहें तो शूटर है. वो मुझे लग रहा है आईटी सेल का एक शूटर है, कि जिस चीज को शूट करवाना उसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसके जरिए, जो मुझे लग रहा है. जी. और जी जी, मोहम्मद ज़ुबैर को रिस्पॉन्ड कर रही हैं इलाहे फरजाना, और वो लिख रही हैं कि दिस प्रोफेशनल लायर मोहम्मद ज़ुबैर इज़ नाउ बोस्टिंग अबाउट फैक्ट चेकिंग while hiding behind selective outrage. Typical Zubair, spineless, opportunistic, communal propagandist. Your fact checks are as fake as your integrity. ये उनकी अपनी कम्युनिटी की महिला कह रही हैं उनके बारे में. एक स्वाति का कुछ और था नहीं. जी, स्वाति चतुर्वेदी की एक जो है किताब निकली थी मधुदी. आई वांट टू शो दैट, जो संदीप जी मेंशन किया है. जी, एक तो ये उनका ट्वीट था, मैं बुक भी दिखाऊंगी. वो लिखती हैं कि स्वाति चतुर्वेदी लिख रही हैं, ये 2023 का है, कि इंडियाज रूलिंग पार्टी ऑर्डर्ड ऑनलाइन अब्यूज ऑफ ओपोनेंट्स, क्लेम्स बुक. अब ये बुक जो उनका है, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको. इस किताब से आईटी सेल एकदम जबरदस्त पागल हो गया था. जी, वो लिखती हैं कि ये, हाँ, स्वाति चतुर्वेदी's book, I am a troll inside the secret world of the BJP's digital army. नीचे एक बार मैं इसका जो है वो छोटा सा स्निपेट जो है पढ़ना चाहती हूँ. Social media in India is awash with right-wing trolls who incite online communal tension and abuse and sexually harass journalists, opposition politicians, and anyone who questions them. But who are they? Why do they do what they do? And how are they organized? In this explosive investigation conducted over 2 years and including interviews with top politicians, bureaucrats, marketeers, and trolls, Swati Chaturvedi finally lifts the veil over this murky subject, riveting, urgent, and deeply shocking. It's a essential read. I would just like to pull up Madhuji's tweet here also, where
she did mention this also. It is all in sync. ये मधु जी का ट्वीट है अप्रैल 18 को ही मोहम्मद जुबैर के इस डॉग विस्टिंग ट्वीट को कोट करके मधु जी राइट्स, बीजेपी insiders told me that pawn peddler Amit Malviya's IT cell has hired the services of Zubair to target me and other Hindu voices. He has been after my life for a whole decade. So this is what even Madhu ji wrote. अब इसके बाद संदीप भैया, आप चाहो तो अब आपके दर्शकों को पता चल गया कि किस आधार पर एफआईआर हुई है।